इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगेगा। छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए हैं, क्या कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मांझी जी के भोज के बाद कल लगातार अड़ले पार्टियों से हम बातचीत करते रहे, जहां एक तरफ राजद ने मांझी जी को कहा कि आप लक्ष्य से भटक रहे हैं, वहीं भाजपा काफ़ी दिनों बाद मांझी जी के किसी बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी। भाजपा कोटे के नीरज बबलू जो कि मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मांझी जी को कहा कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, उम्र का तकाजा है। अब ऐसे बयान उनके मुंह से निकल जा रहे हैं जो कि स्वाभाविक भी नहीं है और जो कि एनडीए में विद्वेष पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में मांझी जी को अपने बेटे को देखते हुए, उनके करियर को देखते हुए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए खुद थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए और राम राम करके बाकी अपना जीवन जो है उसे आराम से बिताना चाहिए। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं उन पर सीधे तौर पर मांझी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमला कर दिया। दानिश रिजवान ने कहा कि अगर रिटायरमेंट उम्र से होती तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, और जो नीरज बबलू हैं मंत्री, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि वो बयान उससे ज़्यादा लागू हो जाता है उनके अपने प्रधानमंत्री पर। ऐसी स्थिति में इन बयानों से परहेज करना चाहिए। मांझी जी किसी के राजनीति के मोहताज नहीं है, और अगर राजनीति देखी जाए मांझी जी की तो इतनी पुरानी रही है कि कोई मांझी जी को सिखा नहीं सकता है। जो लोग आज और कल मंत्री बने हैं उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि मांझी जी अगर सरकार गिरा देंगे तो वो मंत्री नहीं रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में आज हमने फिर मुलाकात की नीरज कुमार बबलू से। बहुत सारी बातें उन्होंने कल वाली सब रिपीट की। सीधी बात कहूँ तो उन्हें कल के अपने बयान पर कोई खेद नहीं है। उन्होंने उल्टा बयान बढ़ाकर दे दिया और ये कह दिया कि मांझी जी को अगर ये लगता है कि 4 विधायक खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो ये उनका भ्रम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गिराना और इन सब चीज़ों पर इस वक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। अगर कोई मतभेद ज़बरदस्ती क्रिएट करना चाहेगा तो उससे सरकार नहीं गिरेगी। एक बात उन्होंने और कही कि मांझी जी को राम राम तो करना ही चाहिए, इससे पाप भी कटते हैं, और कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो इंसान के एक सहारा बनता है राम का नाम। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर सरकार गिर जाती है तो मैं केवल अकेले जो अपने मंत्रालय है और ऐशो आराम है उससे हाथ नहीं धो बैठूंगा, बल्कि मांझी जी के पुत्र जिनके लिए मांझी जी ये सब कुछ कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, उनका भी सब कुछ छिन जाएगा। देखिए सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है नीरज कुमार बबलू ने, और किस तरीके से चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है, ललकारते हुए कह दिया है मांझी जी को कि सरकार गिराकर दिखाएं। देखिए रिजवान जी, हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं। वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ से गए हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167